हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। ये हमारी आरओ मेंस की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी पर्टिकुलर ये आरओ मेंस एग्जाम के लिए, उसका पार्ट 5 है, पांचवा पार्ट है ये। इसके पहले 4 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस कवर किए हैं। हर एक वीडियो में मैं करीब 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज है, तो उसमें तो एक महीने के हिसाब से पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। ओके, तो इन वीडियोस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं, इनमें से एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको तो आपको रट ही डालना है हर हाल में। ओके, तो जो लोग भी मेरे इस चैनल में पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके पास डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्रम भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 24वें नंबर के कौन थे? उर्जित पटेल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी इंग्लिश राइटर को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, अमिताभ घोष, याद रखिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस भारतीय युग पुरुष के नाम पर भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ओके, तो उसका नाम है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सदैव अटल। तो इनकी समाधि का नाम है सदैव अटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस ज्वालामुखी के फटने के कारण इंडोनेशिया में भयंकर सुनामी का प्रभाव देखने को मिला? ओके, अभी हाल ही में मतलब दिसंबर महीने में इंडोनेशिया में एक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से करीब 2000 लोग मर गए। तो वो सुनामी क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर एक ज्वालामुखी था, उसके फटने की वजह से सुनामी आई थी। तो उस ज्वालामुखी का नाम है क्रेकाटोआ, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य में पहली बार नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018 आयोजित किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में पहली बार नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए। ओके, देन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय हस्ती को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैवेलियर डी लीजन डी ऑनर दिया गया है? ओके, तो ऑप्शन देखिए, इनमें से सही आंसर है जवाहरलाल सरीन। जवाहरलाल सरीन ये फ्रेंच स्कॉलर हैं और इन्होंने इंडिया फ्रांस के बीच जो कल्चरल रिलेशंस होते हैं उनको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, जवाहरलाल सरीन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाले बंगाली समाचार पत्र को बंद कर दिया गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उस समाचार पत्र का नाम है कालांतर, जिसको बंद कर दिया गया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया जाता था। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर भारत की किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? ओके, पहला माइक्रो प्रोसेसर है ये, किसी मंथली वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है। तो ये बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 100% पूछा जाएगा इस बार आरओ मेंस में, मतलब ये आउट है, ये आ ही रहा है। ठीक है, आप इसको याद कर लो। ठीक है, अभी क्या हुआ है इसमें, इंडिया की रैंकिंग 77 हो गई है। अभी 2018 में जो रैंकिंग थी वो थी 100, और फिर से बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट करते हुए 77th रैंक पर पहुंच गई है। ठीक है, ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2019 में। और ये रेटिंग कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रेटिंग जारी की जाती है
है ना। जितने भी इंडेक्सेस हैं आप उनमें क्या याद रखो, इंडिया की रैंकिंग क्या है और उसे जारी कौन करता है और उसमें टॉप रैंकिंग किसकी आती है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत तथा नेपाल के बीच पहली रेल सेवा शुरू हुई है। यह रेल सेवा जो है किन दो स्टेशनों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर है बथना से कटहरी। बथना आपके बिहार में पड़ता है और कटहरी नेपाल में, ठीक है। तो बथना से कटहरी को ये जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है गंगा नदी पर। हमारा जो नेशनल वाटरवे है पहला नंबर 1 वो भी किस पर है, गंगा नदी पर। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि जो नेशनल वाटरवे है वो किन दो जगहों को जोड़ता है, किन दो जगहों के बीच में है नेशनल वाटरवे, ठीक है। बताइए, आपको पक्का पता होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 2019 में सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो चूंकि अब तो हो चुका है ना, तो सिरिल रामाफोसा ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं ये सिरिल रामाफोसा, जो कि हमारे 2019 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे, ओके। देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। चित्रा मुद्गल को किस उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ओके। तो आपको हिंदी भाषा में किस उपन्यास को दिया गया वो याद रखिए, उसके जो है राइटर कौन थे वो याद रखिए, ओके। तो ये जो है दिया गया है चित्रा मुद्गल को हिंदी भाषा के लिए, और उनके उपन्यास का नाम क्या है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। देन द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, ओके, डिसेंडेंट्स। द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स नामक उपन्यास के लेखक कौन है, ओके। तो इस उपन्यास के लेखक हैं अनीस सलीम, ठीक है। और इनको भी ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अनीस सलीम को, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे लंबे और एशिया के दूसरे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो बोगीबिल पुल किस नदी पर स्थित है, यह ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। इसकी लंबाई करीब 4.9 किलोमीटर लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है और एशिया का नंबर 2 है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 17 है आसमा जहांगीर को संयुक्त राष्ट्र ने मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो किस देश की नागरिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आसमा जहांगीर को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार से दिया गया है, ठीक है। पर हर 5 साल में ये पुरस्कार दिया जाता है, एक साल में नहीं दिया जाता, हर 5 साल के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आसमा जहांगीर, ये पाकिस्तान की नागरिक हैं, पाकिस्तान की रहने वाली हैं, ओके। और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इनके अलावा तंजानिया की रेबेका, ठीक है, तंजानिया की रेबेका एंड ब्राजील की जेनिया डे, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, रेबेका एंड जेनिया डे, याद रखिएगा इनके नाम भी। देन क्वेश्चन नंबर 18 है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, है ना। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने स्टेट्स की जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें टॉप किया है, पहली रैंकिंग है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 2018 में अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है 2018 के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है जमाल खरोशी, ठीक है। ये पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, जमाल खरोशी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें पुतिन उतिन लगा देंगे, ओके। तो ये आप इसको जरूर से याद रखना, जमाल खरोशी को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान मिशन के लिए मंजूरी दी है, और इस मिशन के अंतर्गत कितने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ओके। तो गगनयान मिशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो एक एक करके मैं डिस्कस करता रहता हूं। और
इसका आंसर है सी पार्ट। 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी का 8 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस मैं पीछे के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इनके आंसर पता होंगे। और एक एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पूछा है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे इनके आंसर जरूर लिख के देना में कमेंट में। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, डेली एक आध वीडियो देता ही देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इतना करिएगा कि इनके आंसर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसके आंसर करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है 1 दिसंबर को मनाया गया एड्स दिवस 2018 की थीम क्या है? निश्चित रूप से आंसर क्वेश्चन आ रहा है ये। देन क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ठीक है, अभी एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तो उस स्टेट में टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। उसका स्टेट का नाम बताइए, मैंने बताया है। 2018 का मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है? नाम बताइए, और इफ पॉसिबल तो उनके देश का नाम भी बताइए, और उस देश से पहली बार किसी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है, ये सब चीजें बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर दीजिए। इंडिया में हुआ था ये इसका आयोजन भुवनेश्वर शहर के अंदर। तो 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब किसने जीता है? आंसर दीजिए। देन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेज काफी पूछ रहे हैं इस बार के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है? डिट्टो यही क्वेश्चन मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भारत की किस खिलाड़ी ने BWF बैडमिंटन टूर का खिताब जीता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 8 चांद के डार्क साइड पर सैटेलाइट उतारने वाला पहला देश कौन सा बन गया? डार्क साइड मतलब पीछे छुपा हुआ हिस्सा जो हमें पृथ्वी से दिखता नहीं है, जिस पे अंधेरा है, सामने वाले को उजाला होता है, पीछे का जो हिस्सा है वो डार्क साइड है, अंधेरा है। तो यहाँ पर पहली बार किसी देश ने वहां पर सैटेलाइट उतारा है, तो उसका नाम क्या है? इस तरीके से 8 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इनके आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग भी आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं कंपटीशन के जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें ये मेरे वीडियोस शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम के अपर लोअर जो पीसीएस अभी होने वाला है या आरओ के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा लगातार, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसके अलावा आज के वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है उसमें उसे लेकर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।